हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी जी जान से कर रहे होंगे। आपका जो लक्ष्य होगा, जो आपने गोल बनाया हो, आप उसे अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आप लोग बोलते हो कि हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता। तो हम किस तरह रिवाइज करें कि हमारा पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में बैठे और हम भी अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो गाइज ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब भूलते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप लोग बहुत लापरवाही करते रहते हो, इसलिए आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि आप आगे पढ़ते चले जाते हो, लेकिन पिछला बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसे पढ़े हुए को आपने 10 पेज आज पढ़ लिए, तो आप उसे कल रिवाइज करो, परसों रिवाइज करो। आप लोग उसे बार बार रिवाइज करेंगे। जितना भी आप पढ़ेंगे उसे रात को ज़रूर रिवाइज करके सोना चाहिए, ज़रूर पढ़ के सोना चाहिए, तभी हम लोग अपना पढ़ा हुआ याद करेंगे। हम लोगों ने रात को हम जितना भी पढ़ के सोए, तो हमें वो पढ़ के सोना है। उसके बाद हमें फ़ोन बिल्कुल नहीं छूना, क्योंकि फ़ोन भी आजकल हमारे जीवन में बहुत बाधा डाल रहा है। क्योंकि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन फ़ोन लेकर बैठते हैं ना, तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता और हम अपनी फ़ोन में ही सारा टाइम निकाल देते हैं। जितना भी पढ़ते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। तो ये सोशल मीडिया है गाइज। आप लोग यदि आपने कोई लक्ष्य बनाया है, आप निश्चित रूप से सक्सेस होना चाहते हो, तो आप लोग को थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी ऐप ऐसे हैं इस फ़ोन में जो कि जिसको भी हम खोलते हैं, यूट्यूब हो चाहे, यूट्यूब को खोल लिया तो उसमें रील्स देखने लगे। कितनी रील्स देखते रहते हैं हम कि दिन रात का हमें कोई पता ही नहीं चलता कि हमने मतलब अपने कितने घंटे रील्स में निकाल दिए। और यदि हम व्हाट्सअप भी खोलते हैं तो व्हाट्सअप में हम किसी से चैट करने लग जाते हैं, किसी से बातें करने लग जाते हैं, तब भी हम अपना बहुत सारा टाइम उसमें ही निकाल देते हैं। तो गाइज आप लोग जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो, जब तक आपका कोई गोल पूरा नहीं हो, तो आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो। क्योंकि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाली है और ये हमारा मौका है। तो आप इस मौके को मत निकालो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मात्र 3 मंथ्स बचे होंगे। और आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें कामयाब बनोगे और सक्षम होगे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़े से सोशल मीडिया से दूर रहो और आप जितना भी रात को पढ़ो, प्लीज़ आप लोग उसे पढ़ के सोना अच्छे से अपने दिमाग में। जितना भी आप लोगों ने दिन में पढ़ा है आप उसे सोने से, क्योंकि एकदम सोते हो तो किसी को नींद नहीं आती, आप उसे सोते समय 20 मिनट भी रिवाइज कर लोगे माइंड ही माइंड में आँख बंद करके, तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ लर्न होगा। एक दिन 2 दिन छोड़ के आप दिन प्रतिदिन लगातार ऐसी ही अपनी मेहनत करते रहोगे और आप अपना रात में रिवाइज करके सोओगे, तो उम्मीद है कि आपको वर्ड टू वर्ड याद होने लगेंगे। क्योंकि हम लोग भी सब पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं और हम भी इसी तरह पढ़ते हैं। जितना भी हम लोगों ने दिन में पढ़ा है, हम उसे सोने से 20 मिनट पहले अपने सब कुछ माइंड में आँख बंद करके सब रिवाइज कर लेते हैं। तो वो हमारा थोड़ा थोड़ा वो पहले थोड़ा होगा, 2-4 वर्ड होंगे, 10-5 वर्ड होंगे, लेकिन हम यदि कंटिन्यू करेंगे उसे, हम एग्ज़ाम तक करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग उसमें ज़रूर कामयाब बनोगे। तो और उसके बाद फिर हम आराम से सो जाएंगे। लेकिन जितना हमने वो रात में अपना रिवाइज करा, उसे सुबह को उठते टाइम जब भी आप पढ़ने बैठो उसे 20 मिनट, 10 मिनट या उसे आधा घंटा उसके लिए फिर से दे सकते हो। क्योंकि वो जितना भी हमने आज पढ़ा उसे हम कल सुबह फिर उसे दोबारा से रिवाइज करेंगे, उससे रिवीजन करेंगे, तो उसके बिना उससे फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि फिर तो हमारा सब कुछ क्लियर होता चले जाएगा और हम कभी भी बिल्कुल बेकार नहीं सोचेंगे और हम पॉजिटिव सोच के साथ बैठेंगे पढ़ने, तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे।
तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करोगे। जितना आपने दिन में पढ़ा आप लोग उसे रात को 20 मिनट पढ़ो और 20 मिनट उसे फिर सुबह को सरसरी निगाह से उसे देखते चले जाओ। तो आप लोगों के दिमाग में वर्ड टू वर्ड छपने लगेगा और आप फिर उसे इतना इजी समझने लगोगे कि आपका पढ़ाई में इतना अच्छे से मन लगने लगेगा, इतना अच्छा मन लगेगा कि आप कभी भी पढ़ाई से दूर नहीं भागोगे और आपको पढ़ाई ही पढ़ाई दिखेगी। फिर चारों तरफ आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। यदि आपको फ़ोन चलाना ही है तो आपने जितने वर्ड आप मतलब जितना भी आप लोग बुक से याद कर रहे हो, जो सा भी टॉपिक आप बुक से पढ़ रहे हो, आप लोग उसे फ़ोन में सुन सकते हो और उसे फ़ोन में रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि हम लोग बुक से पढ़ते हैं तो कम याद होता है, लेकिन हम किसी के सुन के पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। तो आप लोग उसे जो सा टॉपिक आज आप लोगों ने रात को बुक से पढ़ा है या दिन में बुक से पढ़ा है, जब भी आपको टाइम मिले, जिस समय भी आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप उस टॉपिक को ईयरफोन लगा के आप उसे सुन सकते हो और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत कामयाब होगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ये जो मैंने बताया आप इसे फॉलो करोगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर सक्सेस होगे। क्योंकि यह जीवन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये टाइम जो चल रहा है, इस बार हमें टीजीटी पीजीटी में जो भी आपने फॉर्म भर रखा होगा, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उसके लिए ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे। जितना जो भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम मेहनत करते चले जाते हैं मगर पीछे का हम बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते। तो मैं बस आप लोगों से लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जितना भी दिन में पढ़ो, जितना भी आप एक दिन में कवर कर रहे हो, उसे पढ़ने से वो सोने से 20 मिनट पहले आप अपने माइंड में ज़रूर दोहरा लो कि हमने आज क्या पढ़ा है, कितना पढ़ चुके हैं हम। और फिर 20 मिनट उसे आप सुबह को दे सकते हो, अपने सुबह के टाइम में उसे फिर 20 मिनट रिवाइज कर लो। देखना आप लोग आपका 10 दिन में 15 दिन के बाद ही आपको कितना अच्छे से रिवाइज होने लगेगा, कितना सब कुछ वर्ड टू वर्ड आपके माइंड में छपने लगेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करोगे। और यदि आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसे पहले बुक से पढ़ो, फिर उसे दोबारा फ़ोन में सुनो या कोई वीडियो देख कर आप लोग उसे बिल्कुल क्लियर करो। क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर करने से, एक एक लाइन क्लियर करने से तभी सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ जो भी मैंने बताया आप उसे फॉलो करोगे और अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।